नाचने वाली से शादी। मीना को डांस का बड़ा शौक था। टीवी देखकर मीना ने डांस करना भी सीख लिया था। एक दिन उसकी सौतेली माँ कहती है, देख मीना, तेरी माँ तो तुझे जन्म देते ही परलोक चली गई और अब कोई काम भी नहीं है। ऐसे में तू नाच कर पैसे क्यों नहीं ले आती? माँ, ये कला है और नाचना मेरा पेशा नहीं है बल्कि शौक है। अरे शौक से पेट नहीं पलते, पैसे से खाना आता है। और हाँ, नाच कर पैसे नहीं ला सकती तो निकल जा घर से, और ये अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाना। मीना के पिताजी शराब के नशे में रहते। माँ बच्चों पर जुल्म करती। अब मीना के पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार एक दिन मीना एक होटल में जाती है और मालिक से कहती है, सर, मैं डांसर की जॉब के लिए आई हूँ। पर आप तो डांसर नहीं लग रही, कोई मजबूरी है क्या? मीना रोने लगती है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ काम तो दे सकता हूँ। यहाँ रिसेप्शन में काम है, लेकिन पैसे कम मिलेंगे। ठीक है, मुझे तो बस काम चाहिए। मीना मन लगाकर काम करती है, लेकिन एक दिन, अरे क्यों रे, झूठ बोलती है कि नाचने का काम करती है? तू तो वहाँ रिसेप्शन पर बैठती है। बगल वाला राहुल बता रहा था, और ये भी बोल रहा था कि वहाँ नाचने वालों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। माँ, लेकिन वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो काम नहीं करूँगी। रिसेप्शन वाला काम ठीक है और मेरी तरक्की भी हो जाएगी थोड़े दिनों में। अरे वाह, तो वो वाली नौकरी कौन छुड़वा रहा है? मैंने तो तेरे लिए एक्स्ट्रा काम सोचा है, वो भी घर से ही। मीना को समझ में नहीं आता कि माँ आखिर कहना क्या चाहती है। फिर अगले दिन मीना ऑफिस से घर आती है तो, देख मीना, तेरी 2 कौड़ी की नौकरी में तो घर का गुजारा नहीं होने वाला। मैंने घर में तेरे डांस का कार्यक्रम रखा है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। कल से ऑफिस से आकर 2 घंटे तू यहीं नाचेगी, समझी? और अगले दिन से बेचारी मीना ऑफिस से आकर घर पर लोगों के सामने नाचती। फिर अगले दिन थकी हारी ऑफिस जाती। एक दिन मालिक का बेटा होटल आता है तो मीना को देखकर पूछता है, कौन हो तुम? किसने रखा है तुम्हें? तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। और हाँ, होटल में शोर करोगे तो बाउंसर को बुलाकर बाहर कर दूंगी। मालिक के बेटे को गुस्सा आ जाता है। वो मीना की शिकायत अपने पिता से करता है। बेटा, वो तुम्हें जानती नहीं थी, फिर वो बेचारी मजबूर है। ये कहकर पिता बेटे को मीना की सारी कहानी सुना देते हैं, लेकिन बेटे को तो मीना से अब बदला लेना था। मालिक का बेटा रोहन अपने दोस्त से कहता है, यार पता है, वो मेरी एम्प्लॉय है ना, लेकिन उसने ना मेरी सबके सामने बेइज्जती की है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो? चलो आज एक जगह ले चलता हूँ। सुना है एक लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, चलोगे मेरे साथ? चलो, वरना गुस्से से तो मेरा सर ही फट जाएगा। रोहन जब मीना के घर आता है और उसे नाचता देखता है तो उसकी वीडियो अपने फोन पर बना लेता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पापा जिसे देवी समझते थे, क्या निकली वो। अब तो इसकी नौकरी गई, लेकिन अब इसकी भी सबके सामने बेइज्जती करूंगा मैं। तभी एक सुंदर सा लड़का मीना के सामने खड़ा हो जाता है और उसे नाचने से रोक देता है। देखो मीना, तुम आज के बाद डांस नहीं करोगी। मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हें ये काम करना पड़ता है। ओए निकलो यहाँ से। तू शादी कर लेगा तो कमाई कैसे होगी मेरे घर की? देखिए, मैं बहुत अमीर हूँ और अगर तुम मीना से मेरी शादी करवा देती हो तो मैं तुम्हारे घर को पैसों से भर दूंगा। माँ लड़की की बात सुनते ही खुश हो जाती है। आप सबसे निवेदन है कि अब यहाँ से चले जाइए। मेरी बेटी की ना शादी तय हो गई है, अब उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो नमस्ते, पढ़ो रास्ते। रोहन ये देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये अगर इस लड़के से शादी कर लेगी तो मेरा क्या होगा? मुझे किसी भी हालत में ये शादी रोकनी होगी। अब मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, इसने मुझसे शादी का वादा किया था और हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। मैं तो मीना से अभी ही शादी कर रहा हूँ। ये कहकर रोहन मीना की मांग में सिंदूर भर देता है। अरे ये क्या किया? अरे ये मेरे परिवार को चलाने का इकलौता सहारा है। कम से कम पैसे तो मिल रहे थे मुझे।
तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी बेटी मुझे जानती है। तुम सोच भी नहीं सकती उतने पैसे मैं दूंगा। मीना अब क्या करती? शादी तो हो चुकी थी। चलो घर। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मेरे भाई की अच्छी स्कूल और हॉस्टल का खर्चा तुम उठाओगे। ठीक है, मंजूर है मुझे। मीना रोहन के साथ चली जाती है। माँ को रोहन पैसे दे देता है। मीना जैसे ही घर जाती है, उसके ससुर जी कहते हैं, अरे मीना, इतनी रात को रोहन के साथ? सब ठीक तो है ना? और ये क्या, तुमने शादी भी कर ली? शादी कर ली नहीं पापा, मैंने जबरदस्ती इससे शादी कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये किसी अमीर से शादी करके खुश रहे। पापा, इसने पूरे होटल के एम्प्लॉयज के सामने मेरी बेइज्जती की थी। मैं इसे कभी खुश रहने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। मीना को रोहन की बात से हैरानी होती है। तो तुमने इसलिए शादी की मुझसे? तुम जानते हो तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं क्या करूंगी? मीना, मेरे बेटे ने गलती की है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं आपको भी परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं ये काम सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए कर रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे नाचने को मजबूर कर दिया था। सर, आप मेरे भाई की पढ़ाई का जिम्मा कुछ वक्त के लिए ले लीजिए। मैं इस शहर से दूर चली जाऊंगी। जैसे ही ठीक ठाक कमाने लगूंगी, अपने भाई का खर्चा भी उठा लूंगी। वैसे भी इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो आप लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी। मीना ये बोलकर घर से बाहर निकल रही होती है कि उसकी सास हाथ में आरती की थाली लेकर आती है। मीना बेटा, हमारे पास बहुत पैसे हैं। कोई और लड़की होती तो पैसों की लालच में रोहन को कभी नहीं छोड़ती, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। अरे माँ, रहने दो, जाने दो इसे। नहीं, मैं ऐसी ही लड़की से तेरी शादी करवाना चाहती थी। वैसे भी बेटा, शादी एक ही बार होती है। मीना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें अपनी बहू मानते हैं दिल से। अरे पापा, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए इससे शादी की है। देखिए माना, मैंने आपकी बेइज्जती की थी, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ आपके होटल की एक एम्प्लॉय थी, जिसकी ड्यूटी थी कि वो आपके बिजनेस को कोई नुकसान ना होने दे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन सोचो बेटा, तुम्हारी जगह कोई और हमारे होटल में वो व्यवहार करता जो तुम कर रहे थे, तो क्या कोई तुम्हें कुछ ना कहता? और इससे हमारा नाम और काम दोनों खराब हो जाते। अरे बेटा, मीना ने तो सिर्फ अपना काम किया, माफ कर दो उसे। सभी के समझाने पर रोहन को समझ में आ जाता है और वो मीना को बीवी के रूप में स्वीकार कर लेता है।